हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम दो टॉपिक पे सम्स करेंगे। पहला टॉपिक है टू स्पेशल फॉर्म्स, सेकंड टॉपिक है आपका फोर स्पेशल इंटीग्रल्स। इस टू टॉपिक्स पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे। ये थर्ड वीडियो है इंटीग्रेशन का, ये थर्ड वीडियो है। इस थर्ड वीडियो से पहले हमने दो वीडियो बना चुका हूँ। उस पर पहला वीडियो है आपका इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूलाज पे है, उस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किया है। सेकेंड वीडियो से हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पर भी हमने बहुत न्यूमेरिकल किया है। आज है थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकेंड पार्ट देख लीजिए, फिर थर्ड पार्ट देखिएगा, सो दैट की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी मिले। तो वो टू स्पेशल फॉर्म क्या होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला फॉर्म है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का पावर एन। मीन्स एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, सपोज एक्स है, वाई है, जेड है, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू से साइन कॉस टैन या इनवर्स में वैल्यू है, कोई भी फंक्शन हो, लॉग के टर्म में भी हो, उस फंक्शन का पावर एन है इनटू उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इनटू में है। उस फंक्शन उसका पावर एन इनटू उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो फंक्शन गिवन फंक्शन था एफ एक्स, उसके पावर पे n पावर था, उसके पावर पे प्लस वन हो जाएगा, डिवाइड बाई पावर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। हमारा n माइनस वन ही होना चाहिए, क्योंकि n माइनस वन हुआ तो यह डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो, एनीथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड। इस पे एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं आपको। सपोज पहला वाला हम पहला का एग्जांपल बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन लीजिए, सपोज मान लीजिए साइन, अच्छा ये एग्जांपल है, ओके, साइन स्क्वायर ले लेते हैं एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए कोई भी cos x। अब क्या होगा, रूल क्या कहता है, फंक्शन उसका पावर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, इफ डैश एक्स मींस डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमारा साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos, राइट। तो ये फॉर्मूला एफ एक्स का पावर n प्लस टू, एफ एक्स क्या फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, उसका पावर टू था, राइट, n था तो n प्लस वन हुआ, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू प्लस वन थ्री, डिवाइड बाई जो पावर था वो डिवाइड हुआ, देखिए n प्लस वन तो यहाँ n प्लस वन डिवाइड में है तो यहाँ भी थ्री बाई थ्री प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, f dash x divided by f of x dx equals to log fx plus c where f dash fx is not equals to जीरो। मीन्स हमारा इंटीग्रेशन का कोई भी फंक्शन डिवाइड में हो, हमारा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा चीज अलग है, हमारा गिवन फंक्शन जो होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा एफ एक्स, राइट, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा। तो क्या होगा, लॉग ऑफ दैट फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ उसका लॉग रहेगा, लॉग ऑफ एफ एक्स, ओके, प्लस सी कांस्टेंट है, सी आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना है। और याद रहे एफ एक्स जो है हमारा डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, जीरो होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जीरो में से अनडिफाइन हो जाएगा, सो जीरो नहीं होना चाहिए। इस पे एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स टेन एक्स, यहाँ पर एफ एक्स है टेन एक्स। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक स्क्वायर, न्यूमरेटर में, यहाँ भी इस फंक्शन का न्यूमरेटर में था डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में। सो दैट ये फॉर्मूला यूज कर, तब हम देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, लॉग ऑफ एफ एक्स मीन्स लॉग ऑफ टेन एक्स, लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स इंटू डी एक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दो फॉर्मूला जो मैंने बताया था टू स्पेशल फॉर्म में से दोनों में से कोई एक यूज होगा। तो यहाँ पर इनटू में है तो ऑब्वियस बात है पहला यूज होगा, डिवाइड में जो था वो सेकेंड वाला केस था, फर्स्ट वाला केस है। तो सपोज अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या ये आता है, सो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन
एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x का 1 दैट इज नहीं 2x नहीं था, x था ना, x था, x का डिफरेंशिएशन 1, इट मीन्स आगे हमारा जो गिवन फंक्शन था उसका वो डिफरेंशिएशन आ गया। तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हो, 2x प्लस 1 तो रहेगा एंड इस गिवन हमारा फंक्शन है उसको ठीक से लिख लेंगे पावर के फॉर्म में, क्योंकि हमारा वहाँ पावर था तो पावर के हाफ हो जाए, राइट। रूट मतलब पावर हाफ dx। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो अगर हमारा इनटू में, तो उस फंक्शन का पावर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वो पावर सेम उतार देंगे। तो ये हमारा फंक्शन जो है, हमारा ये फंक्शन है उसका पावर पे +1 हो जाएगा और जो पावर है पूरा वो नीचे भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस सी। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 एंड हेयर 3/2 दैट इज 2/3, राइट। 3/2 होगा, राइट। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, सॉल्व कर दिए हम लोग। ये आंसर पहला क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये डिवाइड वाला फॉर्म में है, इट मीन्स इसका सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये हमारा गिवन जो फंक्शन है रूट के अंदर में देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके ये आता है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को डिफरेंशिएट करते हैं। 2 बाहर था, x स्क्वायर का 2x माइनस 3x है, 3 डिफरेंशिएशन दैट इज 4x माइनस 3 विच इज द गिवन न्यूमरेटर। सो इसको मैं इस क्यूब रूट को हम ऊपर लेके जाएंगे अगर इस तरह, +7 क्यूब रूट का अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में कर देंगे प्लस, अंडर क्यूब रूट था तो 1/3 dx। क्यों हमने इसे सेकंड फॉर्म में नहीं किया, सेकंड फॉर्म में अगर ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में हमारा एफ फंक्शन था, उस पर कोई पावर नहीं था, राइट, उस पर कोई भी पावर नहीं था। बट यहाँ डिनोमिनेटर आप देखिए, यहाँ पावर है ना 1/3 है, स्क्वायर रूट भी होता या स्क्वायर होता या क्यूब होता, पावर नहीं होना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपका पावर नहीं होना चाहिए, सेकेंड फॉर्मूला प्लेन रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर है तो क्या होता है, हमारा फंक्शन पे पावर +1 एंड डिनोमिनेटर में भी पावर को हम लिख लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम उतारते हैं, इसका इंटीग्रेशन (1/3 +1 डिवाइड बाई -1/3 +1 प्लस c। इस पावर को सॉल्व कीजिए, ओके। इस पावर को सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3, यहाँ भी 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sec पे पावर 4x इंटू 10x dx। इसे कैसे सॉल्व करें, sec पे पावर 4 है और यहाँ 10x, तो सबसे पहले इसे sec स्क्वायर, राइट, इसको sec स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 10x कर सकते हैं। इससे क्या होगा, sec लिख दीजिएगा, sec स्क्वायर इंटू इस जगह पे देखिएगा एक स्क्वायर, सेक स्क्वायर यहाँ 2 है ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स को मैंने एक से यहाँ पर एज इट इज रख दिया, एक सेक स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 + tan स्क्वायर एक्स में, राइट, इंटू tan x था, इंटू tan x था। अब इसमें आप सोच रहे कैसे फॉर्मूला लगाएं, किस तरह से फॉर्मूला जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। ये जो हमारा 2 फॉर्मूला आए हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आए हैं, कहीं और से नहीं आए हैं। तो आप अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ कौन सा नहीं, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए।
देखिए हम इसमें बिना फॉर्मूला यूज़ किए, जो गिवन दो फॉर्मूला है अपना, दो फॉर्मूला मैंने जो दिया है उस दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे इसे बहुत ईजी वे में। लेट tan x इक्वल्स टू जेड पकड़ लेते हैं, राइट। डिफ्रेंशिएट कीजिए tan x को, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dz, ये आ गया। चलिए sec स्क्वायर x dx को z लिख देंगे, z dz लिख देंगे, dz लिख दिया मैंने, 1 को तो 1 प्लस tan को मैंने लेट किया था z, तो यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर इंटू tan मीन्स z हो गया। अब ये इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये z क्यूब हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, कौन नहीं कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ z, राइट, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं z स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z पे 3 यानी z पे पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो tan लेट के यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं यहाँ लिख रहे हैं। z क्या था tan x, इट मीन्स tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस z पे पावर 4 मीन्स tan पे पावर 4, tan x पे पावर 4 बाई 4 प्लस c, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। तो डिवाइड में तो देखते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 0 cos का माइनस साइन x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन x तो माइनस यहाँ प्लस एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ माइनस आएगा, तो एक माइनस अंदर लेते हैं एक माइनस बाहर, ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाए। तो ये माइनस साइन x dx हो गया एंड यहाँ पर 1 प्लस cos x। तो ये कह सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर है, राइट, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर अगर आ रहा है, इट मीन्स लॉग ऑफ क्या था डिनोमिनेटर प्लस सी, बैठा देंगे, माइनस साइन बाहर रहेगा, लॉग ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है इसलिए हमने माइनस लिया, ओके। लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर। इस हमारा गिवन टर्म जो यहाँ फंक्शन है यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स, दो टर्म का पावर कुछ भी नहीं है, सो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। बट बिफोर दिस यहाँ नंबर 2 में पावर था, यहाँ पर याद है 3 था, 1/3 था क्यूब रूट, तो हम नहीं यूज कर सकते हैं सेकेंड फॉर्मूला, ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x का 1, अच्छा u इंटू वी मेथड हो जाएगा, दिस इज u दिस इज v, तो ये कभी नहीं आएगा। देखिए ट्राई कर देते हैं इसका, अगर इसको कांस्टेंट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको किए तो 1 माइनस 1/x प्लस इसको कांस्टेंट रखते हैं x माइनस लॉग x माइनस लॉग x इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। ये लॉग का टर्म आ जा रहा नहीं, ये आएगा न्यूमरेटर। सो इसमें कुछ ट्रिक छिपा हुआ है। क्या ट्रिक है, देखिए इसको अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए x से डिवाइड अगर करते हैं तो x माइनस 1/x, इसको भी x माइनस लॉग x, ये x है डिवाइड बाई x, तो क्या मिलता है हमें, ध्यान से देखिएगा, ये x कैंसिल और यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में क्या होता है 1x/x 1 माइनस 1/x डिवाइडेड बाई x माइनस लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस है तो माइनस है, लॉग x का 1/x, इट मीन्स सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर x माइनस लॉग x, राइट, प्लस c, ये है आंसर। इजी था। तो ये सेकंड टॉपिक है आपका 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। इसमें क्या करेंगे, 4 हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, इन सब का इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें नहीं पता था, राइट। सेक स्क्वायर का था tan था, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट था, साइन का माइनस कॉस था, कॉस का साइन था, बट tan कॉट सेक और कोसेक का अभी तक हमने नहीं निकाला। अब देखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस लॉग कॉस x, मॉड के अंदर में cos x, ये माइनस इसमें आ रहा है। और एक फॉर्मूला होता है
सेक जो पॉजिटिव होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स, ये दोनों फॉर्मूला में सब कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टेन एक्स का फॉर्मूला क्या, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स और लॉग ऑफ सेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये यूज कर सकते हैं। और ओनली इन टर्म्स ऑफ टेन, तो लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसमें सेक और टेन दोनों के टर्म में है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेन के टर्म में है। जैसा रिक्वायर्ड होगा हमें क्वेश्चन में वैसा हम इसे यूज कर सकते हैं कोई भी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं, cosec x log of cosec x माइनस cot x और log of tan x by 2। हम जब सॉल्यूशन बनाए करेंगे इसका, गिवन क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड होगा, अगर हमको सेक tan के टर्म में रिक्वायर्ड है तो हम वो लिखेंगे, या फिर tan के टर्म में रिक्वायर्ड है तो वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ cot क्यूब x, cot क्यूब x है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो cot को cot स्क्वायर x इंटू cot x dx ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, देखिए अगर cot को हम cosec के टर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस cosec के टर्म में लिखेंगे cosec स्क्वायर माइनस 1 cot x dx, ये आ सकता है। इसको और ब्रेक करेंगे तो cosec स्क्वायर x इंटू cot x dx माइनस 1 इंटू cot x दैट इज cot x dx। हमने दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया, cosec स्क्वायर x इंटू cot x, एक 1 इंटू cot दैट इज cot x। इसको अगर हम लेट करते हैं z, तो अपना ये एक माइनस यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ माइनस, सो दैट कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो हम माइनस एक ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा। इट मीन्स गिवन हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पास में अगर हो तो उस फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट। पहला फॉर्मूला हमने टू टाइप्स का देखा था ना, टू फॉर्मूलाज, टू मोर स्पेशल फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला, तो इसमें क्या था, हमारा गिवन फंक्शन का पावर इंक्रीज हो जाएगा बाई 1, तो पावर 1 है तो यहाँ 2 बाई 2, माइनस था माइनस लगा दीजिए, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अभी दिखाया मैंने इस स्पेशल फॉर्मूला में, 4 स्पेशल फॉर्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में फॉर्मूला था लॉग ऑफ साइन एक्स, ये अपना पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस अल्फा। ये अल्फा कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले cos x प्लस अल्फा को कुछ लेट करते हैं, मीन्स cos x प्लस अल्फा में हम एंगल का कुछ लेट करते हैं, इस एंगल को लेट x प्लस अल्फा इक्वल्स टू z, ओके। देन x हमारा ऊपर में है cos x, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ z माइनस अल्फा, राइट। तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन को cos x, मान लो यहाँ पर हम, अच्छा यहाँ देखो cos और x के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, एंगल हमारा x है, x के प्लेस पे z माइनस अल्फा, राइट, ये अल्फा है, dx था, dx हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय cos x प्लस अल्फा हमने z लेट किया है, तो हमने z यहाँ लिखना है इक्वल्स टू cos a माइनस b। नहीं लग रहा है आपको फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का, मैंने कहा था ना डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, आपको कंपाउंड एंगल, मल्टीपल, सब मल्टीपल, ये चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। यहाँ भी आपको इंटीग्रेशन में भी वो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, प्लस डिफरेंशिएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं डिफरेंशिएशन का वीडियो मेरा, और मल्टीपल सब मल्टीपल, क्लास 11 का सब मल्टीपल कंपाउंड एंगल, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है उसका, जाके आप देख लीजिए वीडियोस। एंड डिफरेंशिएशन जो क्लास 12 का है, अगर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, इसका 2 पार्ट्स मैंने इंटीग्रेशन पे बना दिया है, अगर आप लोग वो नहीं देखें तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ओके।
तो कॉस ए माइनस बी मीन्स यहाँ पर कॉस जेड माइनस अल्फा है, तो कॉस ए माइनस बी क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, तो कॉस जेड, ये जेड को हम इस तरह लिख रहे हैं, ओके, कॉस अल्फा माइनस में प्लस होता है उल्टा, साइन जेड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस जेड डी जेड, राइट। हम यहाँ पर x, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी x इक्वल्स टू डी जेड, राइट, माइनस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट है जीरो तो उसको लेंगे नहीं, डी एक्स की जगह पे हम डायरेक्टली डी जेड लिख सकते हैं, तो डी एक्स के प्लेस पे डी जेड, ओके। नाउ दिस टू टर्म्स वी हैव कॉस जेड कॉस अल्फा एक टर्म प्लस साइन जेड साइन अल्फा टू टर्म्स, राइट, 1 + 1 दैट इज 2, दिस बाय दिस करेंगे तो कॉस जेड कैंसिल, कॉस अल्फा बचेगा, कॉस अल्फा एंड डी जेड प्लस है, प्लस दे दीजिए, इंटीग्रेशन, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर साइन जेड बाई कॉस जेड विच विल गिव अस टेन जेड, कॉस साइन अल्फा बच गया, साइन अल्फा क्या है, अल्फा क्या है आपका कांस्टेंट, तो यहाँ भी कांस्टेंट, तो बट अभी आप मत लिखिए कांस्टेंट को बाहर, अभी आप साइन अल्फा का, सॉरी, कांस्टेंट को भी बाहर अंदर ही लीजिए, कांस्टेंट को भी आप अंदर ही लीजिए। अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा इज कांस्टेंट, तो बाहर लिखिए कॉस अल्फा को, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ना ही उसका डिफरेंशिएट करते हैं, अगर कोफिशिएंट हो किसी का, तो डीजेड बची है प्लस यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर रखिए, क्या बच गया, टेन जेड डी जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दिए, कॉस अल्फा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड राइट, प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन जेड दैट इज माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स, तो आप लॉग सेक एक्स लिखिए, यहाँ पर जेड है तो आप जेड लिखिएगा, राइट, नॉट एक्स, जेड के टर्म है ना, प्लस सी, वेट, हम लोग क्या करना है, जेड का वैल्यू हमने लेट किया था, क्या, एक्स हमारा गिवन था एक्स प्लस अल्फा, राइट, तो जहाँ जहाँ जेड हमने लिया एक्स प्लस अल्फा बैठाना है, कॉस अल्फा बाहर, अच्छा ही देखिए ये कांस्टेंट इसको बाहर रखिए, ये जो हमारा वेरिएबल है इसको इधर प्लस अल्फा, अदरवाइज अगर आप एक्स प्लस अल्फा यहाँ लिखेंगे तो कॉस का ये एंगल बन जाएगा, राइट, तो इसे बाहर रखिए, साइन अल्फा का अल्फा रख दीजिए, लॉग सेक जेड मीन्स एक्स प्लस अल्फा, ये इतना बड़ा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन 2x का फॉर्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई की हम डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कांस्टेंट है, बाहर रख दो, dx लिख दो, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x लिख दीजिए, अगर हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, तो कोसेक 2x dx हो जाएगा, राइट, टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2x क्या था, tan के टर्म में भी था और कोसेक कॉट के भी टर्म में था, तो आप log ऑफ कोसेक 2x, राइट, कोसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस सी, यहाँ पर 2x एंगल तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 था होता, हमारा पहले कोसेक x था तो यहाँ पर 1 डिवाइड में था, तो डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो हम 1 लिखते नहीं डिनोमिनेटर में, बट यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 होता तो यहाँ पर 3 करते, तो ये 2 कैंसिल, आंसर डायरेक्टली लॉग ऑफ कोसेक 2x माइनस कॉट 2। क्वेश्चन नंबर 4,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 1 प्लस कॉस 2x मल्टीपल का फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉस एक्स सब मल्टीपल का फॉर्मूला है, सब मल्टीपल यूज होगा तो प्लस होने से कॉस 1 प्लस कॉस होने से कॉस में आएगा, प्लस होने से कॉस, माइनस होने से साइन स्क्वायर में, राइट। तो कॉस के टर्म में आएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसका फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सब मल्टीपल का है। यहाँ पर रूट 2 है, देखिए इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकलेगा रूट से, बट रूट 2 रह जाएगा, रूट 2 रह जाएगा तो उसको रूट 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं dx, और ये अपना हो जाएगा cos x बाई 2, स्क्वायर रूट था तो रूट कैंसिल, रूट 2 नहीं निकलने वाला स्क्वायर रूट से तो बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट रूट 2, 1 बाई रूट 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाई cos x क्या होता है, sec x होता है, तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा sec x बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या था, sec x प्लस टेन एक्स था, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए log ऑफ sec, यहाँ पर x बाई 2 है, x बाई 2 है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। 1 बाई 2 था, अगर यहाँ sec 2x होता तो 2 डिवाइड किए थे, 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 डिवाइड करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 सबसे ऊपर चल जाएगा, 2 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, राइट, 2 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 इससे हो जाएगा, 2 इससे और ये 1 इससे, तो log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस c। अब इसे कैसे करेंगे, 2 का मतलब क्या था, देखिए रूट 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है, राइट, रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या, 2 रूट छिपा हुआ है, एक रूट 2 कैंसिल, बच गया, सिर्फ रूट 2 बच जाएगा, राइट। तो इसके जगह पे सिर्फ रूट 2 लिखिए, रूट 2 इंटू लॉग ऑफ sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसे स्टार मार्क्स दे लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई साइन x माइनस अल्फा साइन x माइनस बीटा, इसको सॉल्व करने के ट्रिक देखिए, अल्फा बीटा दो कांस्टेंट है एंड x इज अवर वेरिएबल, मींस एंगल जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर अगर हमें साइन x माइनस बीटा ये बार है, मीन्स हम चेंज नहीं कर सकते इसे, वेट ये हटा देता हूँ वरना आप सोचेंगे क्या आ गया, ये तो कर सकते हैं ना, माइनस x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x माइनस अल्फा साइन x माइनस बीटा dx। ये क्या चीज है, राइट, ये क्या चीज है, इसको देखते हुए मैंने ये किया, इसको डिनोमिनेटर को देखते हुए, एक बार x माइनस अल्फा है, एक बार x माइनस बीटा है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा कर दिया, क्यों माइनस किया, क्यों प्लस नहीं किया, क्यों बीटा को पहले रखा, क्यों नहीं अल्फा x माइनस अल्फा को पहले क्यों नहीं रखा, इस सबका कन्फ्यूजन देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम इस एंगल को ले रहे हैं पूरा, राइट, क्या है x माइनस बीटा, राइट, माइनस ऑफ ब्रैकेट दे लीजिए x माइनस अल्फा, ये अल्फा है, अब इसे सॉल्व करेंगे x माइनस बीटा, ये माइनस, राइट, माइनस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस a हो गया, x प्लस x माइनस कैंसिल, अल्फा यहाँ प्लस में तो पहले इसे लिख लीजिए माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हुआ, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हुआ, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा, राइट, इस वाले का वैल्यू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का वैल्यू अपना अल्फा माइनस बीटा इसका आ रहा है, इट मीन साइन अल्फा माइनस बीटा होगा, मैंने अल्फा एंड बीटा न्यूमरेटर में लिया, साइन अल्फा माइनस बीटा न्यूमरेटर में लिया है, तो डिनोमिनेटर में भी लेना पड़ेगा साइन अल्फा माइनस बीटा,
तभी तो कैंसिल होगा। कोई चीज़ अगर इंटू करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, कोई चीज़ माइनस करते हैं तो प्लस करना पड़ता है, प्लस तो माइनस। अब इसका करने का पर्पस क्या है वो देखिए। ये अपना था 1, कांस्टेंट है साइन, दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है अल्फा बीटा, तो ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए साइन ए, सपोज मान लीजिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड एंगल में मैंने बताया था आपको, साइन ए कॉस बी मीन्स ये वाला वैल्यू एक्स माइनस, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस ए मीन्स यहाँ पर एक्स माइनस बीटा, राइट, एंड साइन बी मतलब एक्स माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अपना साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा डी एक्स, राइट। काफ़ी मज़ेदार समझे ना, पूरा बोर्ड ले रहा है। ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसे बाहर रखिए, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये अपना एक टर्म आ रहा है, दो रेशियो को मल्टीप्लाई करके एक टर्म आया माइनस, फिर दो रेशियो को मल्टीप्लाई करके एक टर्म आ रहा, तो पहला टर्म डिवाइडेड बाय दिस माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय दिस, इसको पहला टर्म को डिवाइड कर रहे हैं तो साइन एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस बीटा कैंसिल, कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा, कॉस बाई साइन क्या देगा, कॉट, क्या एंगल है एक्स माइनस अल्फा, राइट। एक मिडिल ब्रैकेट ले लीजिए इसे, माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल, कॉस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स बाई बीटा मीन्स कॉट एक्स माइनस बीटा, ओके। अब क्या करेंगे, दो टर्म है, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करना है, बीच में एक माइनस है, कांस्टेंट अपना बाहर रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आता था लॉग ऑफ साइन एक्स, मीन्स लॉग ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा माइनस बीटा, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट ले लीजिएगा, लॉग ऑफ, राइट, लॉग ऑफ साइन एक्स दैट इज गिवन एंगल, लॉग ऑफ कॉट का ये था माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बीटा है, सॉरी एक्स माइनस, राइट, मिडिल ब्रैकेट में प्लस सी। इस आंसर को और भी शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसे शॉर्ट करेंगे, कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन बीटा, यहाँ पर क्या करना है, देखिए लॉग ए, सपोज मान लीजिए लॉग इस जगह पे क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होने से लॉग ए बाई बी होता है, राइट। अगर लॉग ए प्लस बी होता तो लॉग ए इंटू बी, ये चीज़ आपको पता है, तो चलिए लॉग ए माइनस बी है तो लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस बीटा, ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि और भी किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, सो दैट कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो समझ में कैसे आएगा कि सच में आप लोग वीडियोस लाइक करते हैं और फ्यूचर में वीडियोस आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल सो दैट कैन गेट मोटिवेशन दैट आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू।